आज गौरी शंकर गौशाला चंडीगढ़ हरिद्वार में महाशक्ति पुंज सेवा ट्रस्ट हरिपुर कला के तत्वाधान में जन्म कष्ट निवारण पुस्तक का विमोचन विख्यात संत परम पूज्य बाबा हठयोगी जी महाराज के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री महंत विश्वापुरी महाराज ने कहा कि जिस प्रकार मनुष्य के कारण कल्याण की युक्ति हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी है, उसी प्रकार साधु संत ऋषि मुनियों द्वारा रचित पुस्तकें मानव जीवन के कल्याण का माध्यम बनती हैं। इस अवसर पर राम बालकपुरी, जगन्नाथ महाराज, जेपी बडोनी, पंडित सुनील शास्त्री, उमेश गुप्ता, नीतीश, पंडित राजवीर शर्मा, रामपाल, साध्वी, आरती महाराज, पंडित अधीर कौशिक, सुनील कुमार सहित भारी संख्या में संस्था के पदाधिकारी तथा भक्तगण उपस्थित थे। को मेरी सेवा के लिए यहाँ पर रहना चाहिए था, इसलिए मैंने महाशक्ति के नाम पे ट्रस्ट का निर्माण किया और आज मेरा 28वां भंडारा हो चुका है और 29वां भंडारा महाराज जी की कृपा से हठयोगी महाराज जी ने बहुत दयालु हैं, इन्होंने यहाँ पर मुझे स्थान दिया, कृपा की और आज ये भंडारा हमारा यहाँ पर 29वां भंडारा होगा और ये बड़ी खुशी होगी। हमारे जेपी बडोनी साहब जी हैं, उन्होंने भी सहयोग किया। हमारे श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष हैं अधीर कौशिक जी, हम अभी वहाँ गए थे तो वहाँ भी इन्होंने बहुत हमारा 30 अप्रैल से हमारा मनेरी में जो नंगे पैर संत जाते हैं और जिनको पास कुछ नहीं होता, कई बार साबुन, तेल और छोटी छोटी चप्पल, इस तरह की चीज़ों के लिए वहाँ पर भंडारा करीबन जो भी टाइम लगेगा उस दिन की माँ आपने मुझे यहाँ रखा है। हालांकि संतों के लिए नहीं होता है, वो जाए तपस्या के लिए तो बाहर ही जाना होता है जंगलों में। मेरा ऐसे विचार था, मैंने इसीलिए अपना संत का चोला धारण किया था। लेकिन मुझे लगता सेवा भाव सबसे बड़ा है, सेवा करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रंथों में सेवा का सबसे प्रथम चाहिए तो सरस्वती की आराधना करनी पड़ती है और धन चाहिए तो माँ लक्ष्मी की आराधना करनी पड़ती है और बल चाहिए तो माँ काली की आराधना करनी पड़ती है और तीनों को मिला के महाशक्ति बनती है, जगदम्बा का स्वरूप बनता है। तो इसके लिए तीनों की हमने तीनों के बीच मंत्र इसमें अलग अलग दिए हुए हैं। इस किताब में आपको पहले पाठ करने से पहले अपना वातावरण बनाए, जैसे भी बन सकता है, धूप बत्ती जो भी जिसकी जो सामर्थ्य हो, प्रसाद नहीं किसी के पास कुछ हो तो उसको चाहिए आगे बंद करके मानसिक पूजा माता की करे। कोई जरूरत नहीं कि शहर बाहर है, कोई शहर से बाहर है तो उसको कुछ सामान दीजिए, आगे बंद करके वो अपनी मानसिक पूजा करे। मैंने जो चला रहे या प्रसाद चढ़ा रहे जो भी करना करके और उस पाठ को आरंभ करें। ये पाठ 2 टाइम करना है, सुबह और शाम। और इसको करने के बाद मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मेरी उम्मीद है और मेरी माँ और शिव का आशीर्वाद है, कि आपको किसी भी दवाई और किसी और चीज़ की जरूरत पड़ेगी। जिनके परिवार में कलेश रहता है, पितृदोष है, ज्योतिष का है, कुछ भी है, किसी को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्यों माँ भगवती ने खुद कहा है अध्यात्म में कि मैं ही ज्योतिष हूँ। जब कुछ नहीं था तब भी मैं थी और संसार है तब भी मैं हूँ। तो मुझे नहीं लगता मुझे करने की जरूरत है। हनुमान भी आपके साथ है, भैरव भी आपके साथ है और संतों की बात है 5 नंबर ठोकर पे, तो वहां पर आप आ सकते हो। अमावस को ये पुस्तक ले सकते हो, इसके अलावा बीच में नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका एक विधान है कि ये करते रहे हैं। इस पुस्तक के महाशक्ति जो है, महाशक्ति जागरण के लिए जन जागरण कष्ट निवारण के बारे में, और इनका प्रयास बहुत ही कठिन और उससे और ये सब जन कल्याण के लिए काफ़ी है और सभी प्रेम पूर्वक इसको स्वीकार करें और इसका पाठ करें और सभी का कल्याण हो। हम तो यही प्रार्थना करते हैं माता जी से और माँ की सब कृपा है और माँ के ही सब भक्त हैं और सभी का मेरा आपसे वो कष्ट भी निवारण हो जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में और देखने को मिलता है।
उसी को लेके ये महाराज, क्या नाम बताया? विश्वापुरी। विश्वापुरी जी महाराज जी ने एक ये जन कष्ट निवारण एक पुस्तक लिखी है, उसका विमोचन होना है। उसी लिए ये कार्यक्रम रखा गया है और इससे लिए हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन पद्धति जो अनादिकाल से चली आ रही है, मनाते आ रहे हैं, उन्हीं से उन्होंने प्रेरणा लेके ये पुस्तक का रचना करी है, ताकि जन साधारण को, बहुत सारे मंत्रों के नाम के ऊपर बड़ी बड़ी दुकानें लगा के बैठे हुए हैं, मंत्र रोग निवारण कैंप लगाते हैं, लाखों लाखों लोग आते हैं, अपने पुत्रों की रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन आम जनता को वो इस तरह का गुमराह करते हैं। तो उन्हीं का काट के लिए महाराज विश्वानंद जी ने एक हर आदमी तक ये सुलभ रहे और हर आदमी को कुछ पैसा देना नहीं पड़े, स्वाभाविक रूप से अगर ये इस पुस्तक के माध्यम से करता है तो उसका कष्ट निवारण अपने आप ही, यानी कि जन कष्ट निवारण अपने आप ही हो जाएगा। बिना हींग लगे ना फटकरी, रंग आए चोखा, ना लाइन में लगने की बात है, ना करने की बात है, ना किसी को 50,000 लाख 11,000 इसका मंत्र खरीदने की जरूरत है। इसलिए इस जन कष्ट निवारण पुस्तक का विमोचन आज होने जा रहा है। हमारे संत महापुरुषों के माध्यम से हमारे महाराज श्री आए हैं, महामंडल सर अपना पंजाब से, हमारे परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधीर कौशिक जी हैं, हमारे महाराज क्या नाम है सुरेश तिवारी जी हैं, और बाकी नित्यानंद जी हैं, और साध्वी ये हैं। तो इन और बाकी आम लोग हैं हमारे, जैसे बहुत सारे बड़ोनी जी हैं, हमारे तोमर जी हैं, सोलंकी जी हैं, बाकी भी बहुत सारे लोग हैं। भगवान शिव ने तो मुश्किल हो गई, तो उन्होंने मंत्रों का कीलन कर दिया था। उस टाइम माँ पार्वती को बोला था, इसका वर्णन भी है कुंजिका स्तोत्र में, कि हे माँ पार्वती को कहते हैं भगवान शिव कि इन मंत्रों को इस तरह रखो जैसे औरत अपने गुप्तांगों को छुपा के रखती है, तो किसी को देना नहीं है। तो इस मंत्र तो बहुत छपे हैं, दुर्गा सप्तशती का एक एक मंत्र सिद्ध है, लेकिन क्या है, उसको खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए। जैसे हम कंप्यूटर खोलते हैं तो हम पासवर्ड डालते हैं ना, तो पासवर्ड चाहिए, तो उस पासवर्ड को इसमें डाला गया है। आज तक कुंजिका स्तोत्र में विनियोग नहीं डाला गया था, आज उसमें विनियोग डाल दिया गया है, ताकि हर किसी का कल्याण हो जाए। और किसी को बाहर सबके ज्योतिषी हो या किसी भी तरह के लोग जाते हैं, ठगी का शिकार होते हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो घर में इस पाठ को करें, उनके सभी कलेश दूर हो जाएंगे। यहाँ तक कैसा दावा है कि जो हमारे जुड़े हैं बहुत सालों से, 11 साल से हमने इसको किया हुआ है और खुद पाठ किया 11 साल से, तो कईयों का जीवन मृत्यु के सैया से भी उठ के आगे जैसा विश्वास वैसा काम। गुरु जी, किताब की उपलब्धता कैसे हो जाएगी, उपलब्ध कैसे होगी लोगों को? तो ये हमारी प्रोग्राम में ही उपलब्ध होगी, इसको देने का विधान नहीं है। ठीक है, जहाँ हम संग्रह ऐसे प्रोग्राम करेंगे, इसका बाकायदा पहले वितरण किया जाता है और ये फ्री दी जाती है। श्रद्धा तो अपनी अपनी है, कुछ भी करे श्रद्धा। महाराज जी, जो लोग मतलब नहीं है, कुछ लिखा भी हुआ है कि उनको ऐसे करने से वो मंत्र खुल जाते हैं और उसको बंद भी करना है। इसका एक नियम सबसे बड़ा रखा गया है कि जो इंसान इस किताब को लेगा सिर्फ वही पाठ करेगा, किसी और को नहीं देगा। इसमें नाम लिखने की प्रक्रिया है, तो उस पर नाम लिखकर किताब रखेगा, और उसमें पत्नी भी उसका पाठ नहीं कर सकती है, क्योंकि महाराज जी ये किताब को लेने के बाद क्या नियम नहीं है। अगर कोई विशेष अपनी परिस्थिति को करने के लिए करता है, उसके लिए नियम है। ठीक है।